हेलो एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अगर हम बात करें तो इसमें हम इस टॉपिक के आज की टर्म्स देखेंगे कि जो जो वर्ड्स इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं उनके मीनिंग क्या हैं, ताकि आगे हमें न्यूमेरिकल करने में हेल्प हो। तो यहाँ पे आज हम पहले तो देखो आपका अकाउंटिंग का मीनिंग भी समझेंगे और आपकी शेयर कैपिटल क्या होती है इसे भी समझेंगे। इनकी कैटेगरीज़ को भी समझेंगे कि शेयर कैपिटल की जो कैटेगरीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, क्यों होते हैं उनके भी नाम। ओके, तो चलो लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखते हैं आपकी। तो आपकी जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है आपके सामने स्क्रीन पर होगी, ये रही। तो ये आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग, आपका जो अकाउंटिंग है ना, एक प्रोसेस है जो हमें सीखना है। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में ट्रैक किया जाता है और मैनेज किया जाता है किस चीज़ को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फॉर इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है मतलब हुआ कि अकाउंटिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर इंडिविजुअल बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। बेसिकली इसके फीचर्स हैं, इट्स इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प मेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन। आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो अगर नॉर्मल टर्म में बात करें तो अकाउंटिंग होती क्या है, आपके बिजनेस में जो भी फाइनेंस रिलेटेड मतलब मनी रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उन्हें रिकॉर्ड करना आपका अकाउंटिंग होता है। ये हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। याद रखना, फाइनेंशियल मतलब आपका मनी रिलेटेड टर्म। फाइनेंस के अंदर यही सब आता है। अगर आप मतलब फाइनेंस एक आपका पूरा सब्जेक्ट होता है। आगे अगर आप बीकॉम करेंगे या फिर एमकॉम करेंगे उसमें आप स्पेसिफाई एक फाइनेंस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। उसके अंदर यही होता है, फंड रेज करना, किसी कंपनी को चलाना है मतलब स्टार्ट करना है तो उसके लिए फ़ंड कहाँ से आएगा, मतलब मनी कहाँ से आएगी, किस किस तरह उस मनी को इन्वेस्ट करेंगे, ये सब इसमें करा स्टडी किया जाता है। तो हमने अपने चैप्टर में जो पहला टर्म आया अकाउंटिंग, उसका मीनिंग पढ़ लिया। अब हम शेयर कैपिटल क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि शेयर और कैपिटल दोनों अलग अलग टर्म है, लेकिन ये जो शेयर कैपिटल है ये पूरा एक अपना सिंगल टर्म है, उसका टाइप है। तो कैपिटल का टाइप है शेयर कैपिटल। तो क्या होता है, आपका शेयर तो होता है जो कंपनी में एक पर्सन की ओनरशिप का प्रोपोर्शन बताता है, मतलब इंडिकेट करता है कि हम ये नहीं कहते कि इसने इतना इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब कंपनी में इसकी इतनी ओनरशिप है इतनी मनी की। हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि इसने हमारी कंपनी का जो भी कैपिटल है उसके इतने शेयर कैपिटल ले रखी है, मतलब इतना प्रोपोर्शन ले रखा है, इतना प्रोपोर्शन की ओनरशिप है। तो शेयर जो है उस प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी के 100 शेयर हैं और उसके 50% शेयर गवर्नमेंट ने ले रखे हैं, 100 में से 50 शेयर ले रखे हैं, तो क्या कहा जाएगा, इस कंपनी में 50% ओनरशिप गवर्नमेंट की है। और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल आपकी जो वो होती है कंपनी, उसके जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो कैपिटल के अंदर आता है। अब हम बात कर लेते हैं शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल क्या होता है, आपका शेयर कैपिटल एक जस्ट अ मिनट, शेयर कैपिटल लाइक द मनी दैट ए कंपनी रेज बाय इशूइंग शेयर टू इन्वेस्टर। इस लाइन को अच्छे से समझते हैं। जो शेयर कैपिटल है ना, मनी की तरह है जो एक कंपनी रेज बाय इशू क्या करती है, शेयर्स टू इन्वेस्टर्स। कंपनी के शेयर्स हैं वो इन्वेस्टर्स को इशू करेगी और उससे जो मनी रेज करेगी
उसे हम शेयर कैपिटल कहेंगे। मतलब कैपिटल का कंपनी अलग अलग तरीके से रेज़ कर सकती है, जैसे कि कहीं से लोन ले ले तो भी वो वहाँ से मनी रेज़ कर रही है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बोरोइंग कर ले, डेप्ट से कर ले, तो वो भी आपकी शेयर कैपिटल के अंदर ही आनी है। तो इट्स रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इशू बाय द कंपनी। जो मतलब शेयर कैपिटल है ना, आपकी कंपनी ने जो इशू करे हैं आपके शेयर्स, उनकी टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या है, कंपनी ने इशू कर दिए, इशू के बारे में पढ़ेंगे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है, उसका प्रपोर्शन ही इशू किया जा सकता है। तो आपका जो होता है ना, एक कंपनी ने 100 शेयर इशू किए एट द रेट 10 रुपीज़ पर शेयर। ओके, तो ये जो होगा ना आपका 100 मल्टीप्लाई 10 1000, वो आपकी इस कंपनी की शेयर कैपिटल होगी। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब हम इनकी कैटेगरीज की बात करेंगे, शेयर कैपिटल की कैटेगरीज। तो आपके सामने पॉइंट आ रहे हैं शेयर कैपिटल की जो कैटेगरीज के हैं, इन्हें एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑथोराइज कैपिटल। इसे अगर ब्रीफली कहें, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, आपकी ये एक नॉमिनल या फिर आप बोल सकते हैं रजिस्टर्ड। तो आपकी नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल होती है। ये रजिस्टर कहाँ पे होती है, आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में, और होती किस फॉर्म में, MOA। कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर कंपनी ये डिस्क्राइब कर देती है कि हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल इतनी है, और अगर उसे अलाउ कर देता है रजिस्ट्रार ऑफिस कि ठीक है ये इतना आपके बिजनेस के लिए इतनी बेटर है, मतलब उस पर एग्री हो जाते हैं, तो आपकी ऑथोराइज कैपिटल मानी जाती है। ऑथोराइज मतलब इस कंपनी की इतनी कैपिटल है। अब आपको अगर फ्यूचर में पब्लिक की इशू करने हैं अपने शेयर, तो आप उसी ऑथोराइज शेयर कैपिटल का पार्ट इशू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इशू नहीं कर सकते। बिकॉज इशू किस लिए करेंगे, आपको फ़ंड की ज़रूरत होगी, तो आप पब्लिक में अपने शेयर इशू कर देंगे और वहाँ से फ़ंड रेज कर लेंगे। लेकिन आप सिर्फ उतने ही, आपको ज़रूरत कितने की भी हो, लेकिन आप सिर्फ जो आपका ऑथोराइज कैपिटल है सिर्फ उसका प्रोपोर्शन शेयर वो कर सकते हैं इशू, उससे ज़्यादा आप इशू नहीं कर सकते। जैसे आपके मतलब ये आपको समझने के लिए ना, इन सारे ही पॉइंटों को एग्जांपल लेते हैं हम एक। आपकी 1000 है ऑथोराइज, 1000 शेयर हैं जो कि एज अ लिस्ट हैं ऑथोराइज कैपिटल के, जो MOA में लिस्ट है। ओके, शेयर हैं ये आपके शेयर के नंबर। ओके, तो शेयर आपके 1000 शेयर हैं, और आपके ऑथोराइज कैपिटल के अंदर, मतलब आपके मेमोरेंडम के अंदर ऑथोराइज कैपिटल के नाम से इंडिकेट किए गए हैं। ओके, तो इसके बाद आपका आता है ऑथोराइज कैपिटल हो गया, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्राइब की होती है। रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं इसको, और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है इशू कैपिटल। इशू कैपिटल क्या होती है, इशू कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी इशू करती है पब्लिक को। अब पब्लिक को इशू करती है, तो इस 1000 में से माना कंपनी को ज़रूरत थी, कंपनी ने 500 शेयर इशू कर दिए। अब ये एट द रेट 10 रुपीज़ से किए हैं,
ओके, तो ये आपके 10,000 रेज की। अब उसने 500 शेयर कर दिए इशू @10। अब आप इसे प्रीमियम पे भी कर सकते हैं कि भाई आपकी 10 के, लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट में आपकी कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि लोग एक्स्ट्रा मनी दे के भी आपके शेयर खरीद लेंगे, तो आप इसे 12 पे भी इशू कर सकते हैं, 12 पर शेयर। तो वो आपकी कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखना, कंपनी कभी भी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। उसके लिए एक होता है कि अगर आपने पहले इशू कर रखे हैं और वो शेयर आपके वापस लेने, आपको विड्रॉ करने पड़ गए क्योंकि उसकी आपको पेमेंट नहीं मिली, तो जितनी पेमेंट उस पर आपको उससे मिली हुई थी शेयर पे, उतनी को लेस करके आप डिस्काउंट पे कर सकते हो। तो वो अलग सिनेरियो, लेकिन आप ध्यान रखना कि डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड होता है। फिर आपकी आती है सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसमें से ज़रूरी नहीं कि आपकी इशू कैपिटल का पूरा ही प्रोपोर्शन लोग सब्सक्राइब करें, मतलब लोग लेना चाहें। हो सकता है इसमें से आपके 450 शेयर ही लोग ख़रीदना चाहें। 50 शेयर के लिए आपके पास कोई एप्लीकेशन ही ना है कि हमें लेना है, तो हो सकता है तो वो आपकी होगी सब्सक्राइब कैपिटल, ये 450 शेयर की कैपिटल। उसके बाद आती है आपकी कोल्ड अप कैपिटल। अब कोल्ड अप कैपिटल के से पहले हम ये समझते हैं, जो आपकी 450 शेयर की एप्लीकेशन आई होगी ना, ये ऐसा होता है कि जैसे आपको किसी भी इन्वेस्टर को अपना इंटरेस्ट दिखाना होता है शेयर में कि हाँ मुझे परचेज़ करना है, तो जो इशू हुए हुए शेयर होते हैं ना, वो उन पे एक एप्लीकेशन मनी कंपनी को प्रोवाइड करता है। कंपनी बताए रखती है कि हमारी एप्लीकेशन मनी इतनी है, तो अगर आपको शेयर में इंटरेस्ट है तो आप वो एप्लीकेशन मनी एज ए इन्वेस्टर उन्हें दिखाने के लिए कि हाँ हमारा इंटरेस्ट है शेयर में, आप कंपनी को पे करते हैं। तो उसके बाद अगर कंपनी आपको अपने शेयर देना चाहती है तो कंपनी आपको कॉल करेगी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे पे करने के लिए, तो उसे कहेंगे हम कोल्ड अप कैपिटल। माना कि @10% से चल रहा था, यहाँ पे भी @10% है, तो सब्सक्राइब कैपिटल में जो एप्लीकेशन मनी जाएगी, एप्लीकेशन मनी हमने माना यहाँ पे 2 रुपीज़ थी पर शेयर, तो जितने शेयर लेने हैं उसके हिसाब से आप 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी को एप्लीकेशन मनी, उसके जो मतलब इन्वेस्टर थे उसमें इंटरेस्टेड थे उन लोगों ने पे कर दी। सब्सक्राइब कैपिटल ये होगी आपकी। कोल्ड अप कैपिटल में क्या होगा, अब बचे कितने 10 - 2 8, तो आपके जो ये 450 शेयर्स हैं इन पे @8 रुपीज़ पर शेयर आपकी कोल्ड अप कैपिटल होगी, जो कंपनी कॉल करेगी एट द फ्यूचर में आपको पे करने के लिए कि ओके आपको लेने हैं हमारे शेयर, हम देने के लिए तैयार हैं और आप इस रेट से अपना जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो पे कर दीजिए। अब फिर आती है आपकी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल जो ये कॉल की गई मनी है इसका पार्ट होगा, जो इन्वेस्टर्स पे कर देंगे जितनी अमाउंट, माना कि 8 करी कॉल करी, कुछ ने तो पूरी अमाउंट पे कर दी, कुछ ने क्या करा 8 में से 4 रुपीज़ कर दिए और 4 अभी छोड़ दे कि हम आगे देंगे, तो वो आपकी पेड अप कैपिटल होगी जितनी कंपनी को रिसीव हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है आपका अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल क्या होता है कि कंपनी कह देती है, सॉरी इसके लिए ना आप एक काम करो, इस वाली कैपिटल को लो जो कंपनी कॉल कर रही है इसमें से 2 रुपीज़ ले लिए, उसने 6 रुपीज़ पर शेयर वो कॉल कर रही है कि आप 6 रुपीज़ और पे कर दो, आपको हम देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद पेड अप हो गया जिन्होंने उनमें से पे कर दिया। अनकॉल्ड कैपिटल क्या होगी, जो आपके 6 ये पे हो गए, 2 ये पे हो गए, 8 हो गए, 2 रुपये बचे ना एक शेयर पे, तो ये जो 450 शेयर हैं इनको @2 रुपये से जो हमने कॉल नहीं की, वो मनी जो कंपनी को अभी रिसीव नहीं हुई, मतलब अनकॉल्ड मनी है जो,
जो सिर्फ कॉल ही नहीं करी, रिसीव होने की बात नहीं है, जब कॉल नहीं करी तो रिसीव भी नहीं होगी। लेकिन जो कंपनी अभी ट्रेस करना नहीं चाह रही वो होगी आपकी अनकॉल्ड कैपिटल। इसके भी दो पार्ट होंगे, एक तो होगा आपका रिजर्व कैपिटल और एक होगा आपका मतलब वो प्रोसेस में जो कॉल कर लेंगे लेटर पर कॉल कर लेंगे, वो आपका होगा मतलब फर्स्ट कॉल में मंगा लें या सेकंड कॉल में मंगा लें, इट्स अ डिपेंड ऑन कंपनी सिचुएशन, कंपनी के इंटरेस्ट पर बेस करता है। लेकिन माना यहाँ पे 2 रुपये @1 तो उन्होंने रिजर्व कैपिटल ले लिया, @1 उन्होंने कॉल्ड कैपिटल ले लिया। तो इसमें क्या होगा, जो रिजर्व कैपिटल है ना वो आपकी ऐसी कैपिटल होगी जो इन्वेस्टर को तभी पे करनी होगी जब कंपनी वाइंड अप होगी। वो वाइंड अप किस सिनेरियो में हो रही है वो डिपेंड करता है कंपनी के किस तरह से वो वर्क कर रही है। तो वाइंड अप में मतलब जब बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा, बिजनेस में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होनी, सारी बिजनेस एक्टिविटी होनी बंद हो जाएंगी, ये रिजर्व कैपिटल सिर्फ तभी रेज की जाएगी, वरना इन्वेस्टर को ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपकी ये 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा बचा वो उसके अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में सेकंड कॉल में वो कभी भी मंगा सकती है। तो ये होती है कंपनी की कैटेगरी, इनकी शेयर कैपिटल की कैटेगरी। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।